नमस्कार, आप देख रहे हैं सारांश भारत न्यूज़। मैं हूं संतोष कुमार और अभी हम हैं जेपीएन सर के साथ, जो कि रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से रिटायर किए हैं और समाज के छोटे-मोटे बड़े सभी समस्या को निपटाते हुए आज समाज के लिए, चंद्रवंशी समाज के लिए पटना में छात्रावास भी बनाने का काम किए हैं। तो इनके कई ऐसे काम रहा समाजों में जो कि बहुत ही सराहनीय रहा है। और डायरेक्ट आज जरासंध जयंती है, ऐसे में सर से ही डायरेक्ट चाहेंगे कि किस तरह का मैसेज, किस तरह का जो है लोगों को संदेश देना चाहेंगे। तो हमारे साथ हैं जेपीएन सर। आप जो पूछना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा और बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैसेज जी सर, अभी 4 तारीख को जो है पटना में दुर्गा राजपथ पे जो है जरासंध जयंती मनाया जा रहा है। लोग जो है आज के नवयुवक बहुत सारे चीजें हैं सर, जो कि जिनका जानकारी का अभाव है। तो ऐसे लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे युवक हैं अपने अपने सब अपने काम में व्यस्त हैं, उनको अपने अतीत के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। और अतीत के बारे में जानने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको कंसल्ट करना चाहिए। जो पुराना किताब है, जो महाभारत है, उसमें जो भी जरासंध के बारे में लिखा हुआ है उसके बारे में जानना चाहिए। होता ऐसा है कि जो इतिहास में ये लगता है ऐसा कि जो सम्राट हार जाता है या जो सम्राट पराजय झेलता है उसका इतिहास अच्छा से नहीं लिखा जाता है। देखिए, महाभारत में कर्ण का भी इतिहास बढ़िया से नहीं लिखा गया। उसको रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में इतना अच्छा उनका चरित्र को उजागर किया कि आज भी अर्जुन से ज्यादा प्रशंसक कर्ण के। उसी तरह से जरासंध की बात है। जरासंध इतना बड़ा योद्धा था, लेकिन उसके कैरेक्टर को किसी ने कोई जो शास्त्र था पहले, जिसको एक्चुअल कैरेक्टर को उभारा नहीं गया। अब इस कैरेक्टर को उभारने के लिए जो सही बात है उसको समाज तक लाने के लिए हमने मेहनत किया है और बुक भी लिखा है। जरासंध एक खंड काव्य है जो बहुत जल्द प्रकाशित होने जा रहा है। तो उस चीज को जो नवयुवक हैं, जो चंद्रवंशी समाज के जो लोग हैं, उन नवयुवक को इस किताब को भी पढ़ना चाहिए और पुराने सारे जो जहां से उनकी उत्पत्ति है उसके पूरे वंशज को एक बार उनको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं अपने किताब में उसका अच्छा से वर्णन भी किया है, वंशज को कहां से कहां तक है। तो दूसरी बात है कि शिक्षा। आजकल आगे बढ़ने के लिए जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो हम ज्यादा शिक्षा पर देते हैं, इसलिए वही एक रास्ता है जिसको रस्सी बना करके ऊपर जा सकता है, खींच करके वही बना सकता है। आज हम लोग हॉस्टल बना रहे हैं, चंद्रवंशी छात्रावास निर्माण समिति करके है, और जरासंध फाउंडेशन, ये मगधेश फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तरह बन रहा है वो, जिसके हम अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर अजय कुमार जो पटना के नामी गिरामी हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, वो सेक्रेटरी हैं। बाकी और लोग भी सब हैं। तो ये लोग बहुत मेहनत किए हैं, जो भी उसमें हैं लोग बहुत मेहनत किए हैं। और बहुत जल्द हम समझते हैं कि साल 2 साल के अंदर में, साल भर के अंदर ही में समझिए कि वहाँ पर स्टूडेंट लोग रहने लगेंगे। तो उनको जो हम सहूलियत दे रहे हैं, उस सहूलियत में खाली मेरा योगदान नहीं है, उसमें सब आदमी का योगदान है। तो ज्यादा से ज्यादा इस समाज के लोगों को उसको जल्दी से बनवाना चाहिए, ताकि इस समाज के जो बच्चे हैं उनको रहने के लिए कम से कम प्रॉब्लम नहीं हो। वहां से पटना से जाए, पढ़ करके अपना हॉस्टल में रहे। तो समाज का काम, देखिए समाज का काम साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो समाज का काम नहीं होता। हम तो जब तक भी नौकरी किए
तो जो वाजिब काम था, समाज के आवे या बाहर का आवे, तो बाहर जो वाजिब काम था उसको सबसे पहले करते थे। समाज नौकरी भी क्या है, किसी न किसी का आपको सेवा ही करना है, और जिसका समाज कमजोर है उसको और ज्यादा सेवा करना है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो सबसे नीचे है उसको ज्यादा से ज्यादा हेल्प होना चाहिए। तो आपका समाज अभी भी नीचे ही है, अभी बहुत ऊपर नहीं आया है। तो इसलिए आप अपने समाज के लिए कुछ कीजिए, और उस समाज से आप लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि समाज कुछ आपको नहीं देता है, उससे आप बेनिफिट लेते हैं, उससे जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से कुछ रिजर्वेशन लेते हैं। तो आपको जो लेते हैं उसको लौटाना भी है। तो आप बस यही समझिए कि जितना हम ले रहे हैं समाज से कम उतना हम जरूर लौटा दें। यही मेरा आज का संदेश है। जरासंध जयंती के शुभ अवसर पे उनकी क्या किस तरह का शौर्य रहा, पराक्रम रहा सर जरासंध जी का, तो उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, तो उसके बारे में तो मैंने अब लोग जान गए हैं बहुत। आप तो सर बुक भी लिखे हैं सर, तो उसी बुक से कुछ चीजें जो है सर बताइए, सुनाइए सर। जरा सा बुक लाइए, तो जरा नीचे 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 है। देखिए, इतिहास उसी का लिखा जाता है ना जो विजय प्राप्त करता है। जो विजित होता है उसका इतिहास नहीं लिखा जाता है, उसको तोड़ मरोड़ के लिखा जाता है। तो मैंने जो लिखा है वो रस्म के स्टाइल पर ही है, और उसमें बताया गया है कि इनको कैसे कैसे समाज में सामना करना पड़ा, और उस समय के जो लोग थे वो किस तरह से इनको परेशानी हुई समाज में। और इनका इतिहास जब नहीं लिखा गया पहले, तो आज हम लोग लिखते हैं। हम लोग उस लायक हैं कि इतिहास लिख सकते हैं। 2-4 लाइन जो आगे में है, इसमें बहुत मोटी किताब है। हाँ, समर क्षेत्र में शौर्य दिखाकर योद्धा जो कर गए प्रयाण, समर क्षेत्र में शौर्य दिखाकर योद्धा जो कर गए प्रयाण, न्याय नहीं होता है उनका, पाते नहीं उचित सम्मान। जो जिनका डेथ हो जाता है, जो मारे जाते हैं, जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इतिहास नहीं करता मृतकों के सद्गुणों का बखान, इतिहास नहीं करता मृतकों के सद्गुणों का बखान, नजर फेर लेती है दुनिया सदा के लिए मृतमान। समझती है कि अभी इसका बखान करने से हमको क्या फायदा। दर्ज नहीं इतिहासों में उनके जस और नाम, दर्ज नहीं इतिहासों में उनके जस और नाम, अनदेखे ही रह जाते हैं उनके कार्य तमाम। देश प्रेम और न्याय की खातिर देते जो अपनी जान, वैसे अनाम योद्धाओं को मेरा सत सत प्रणाम। इसी श्रृंखला की एक कड़ी में आता जरासंध का नाम, जानी जाती उनके नाम से ऐतिहासिक राजगीर धाम, उन्हीं के नाम से राजगीर धाम। तो एक मोटी किताब है ना। इसका प्रकाशन होने वाला है तुरंत, तो किताब लोग सब पढ़ेंगे। मिल चुके हैं सर से, और इन्होंने बोला है कि आपको गाना है, इस गाने को समाज के लिए, समाज के लोगों तक पहुंचाना है। तो आइए 2 लाइन सुनाते हैं। जिसके बल गुण और शक्ति का कायल था ये जग सारा, था मगध नरेश हमारा, वो मगध नरेश हमारा। जिसके बल गुण और शक्ति का कायल था ये जग सारा, था मगध नरेश हमारा, वो मगध नरेश हमारा। ये मुखड़ा है गाने का, और पैराग्राफ जो है बीच का अंतरा। अवतार लिया था धरती पर माता द्विगर्भ में पलकर,
अवतार लिया था धरती पर माता द्विगर्भ में पलकर, संसार के सारे जाल काट निकले थे योद्धा बनकर, निकले थे योद्धा बनकर। जो शंकर शक्ति से बनता वन देवी का था प्यारा, वो मगध नरेश हमारा था, मगध नरेश हमारा। यही वो गाना है और बहुत अच्छा लिखा है सर जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन रसिया जी। और जिस तरह का अभी जो है आपने बिना म्यूजिक का, बिना कोई टोन का आप इतना बढ़िया सुनाए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको म्यूजिक के साथ भी सुनने का मौका मिले हम लोगों को। जी जी, जल्द से जल्द इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जी जी, जब सर का आग्रह हो और सर चाहेंगे तो जब ये हुक्म करेंगे तभी बंद, क्योंकि इनका ही लिखा हुआ है। और जब सर चाहेंगे कि चंदन जी आप इसको गाएं तो हम हाजिर हैं। हम लोग के लिए तो खुशकिस्मती होगी कि आप इस गाना को गाइए। तो इसी के साथ बने रहिए सारांश भारत न्यूज के साथ। है रसन जयंती, उस जयंती के अवसर पर चंद्रवंशी भाइयों को मेरी शुभकामनाएं। मैं जेपीएन सिंह, रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, बिजली बोर्ड, बिहार।